तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अभी आप देख रहे थे। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भोपाल से जहां पर बीजेपी में जारी है हाई लेवल मुलाकातों का दौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई मुलाकात। बड़ी खबर है, दिल्ली में नितिन नवीन से मिले हेमंत खंडेलवाल। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं, बीजेपी दिल्ली से ये तस्वीर देख पा, दिल्ली में नितिन नवीन से मिले हेमंत खंडेलवाल। तो मुलाकात के दरमियान की तस्वीर आप देख सकते हैं। भोपाल से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी में जारी है हाई लेवल की मीटिंग। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो दिल्ली में नितिन नवीन से मिले हेमंत खंडेलवाल। तो हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है, ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी जानकारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई मुलाकात। भोपाल से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में नितिन नवीन से मिले हेमंत खंडेलवाल। तो बड़ी जानकारी। प्रखर जैन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, नितिन नवीन से मुलाकात किए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की हेमंत खंडेलवाल ने, क्या जानकारी आपके पास बताइए। देखिए, बिल्कुल हेमंत खंडेलवाल जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 1-to-1 चर्चा हुई है और जानकारी है कि संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है, संगठन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए, कयासों का दौर भी जो है इस मुलाकात के बाद अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि लगातार पिछले एक हफ्ते से, और ये कहा जाए कि दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी लगातार दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और आज खुद प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मुलाकात हुई है इसी दौरान। तो जो तमाम अटकलों का दौर है वो तेज हो गया है। इसके पहले अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो चुकी। वहीं अगर बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई मंत्रियों से मिल चुके हैं और उसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष का मिलना तमाम कयासों के बाजार को और गर्म कर रहा है। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी आई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो मुलाकात है वो आने वाले दिनों में बीजेपी के जो संगठनात्मक कार्यक्रम है उनको लेकर ये मुलाकात हुई है, जिनमें अगर बात की जाए तो जेनजी को लेकर कार्यक्रम है, उसको लेकर भी चर्चा होने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अटकलों का बाजार फिर भी जो है वो गर्म दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, क्या कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये मुलाकात सियासी मायने में कई अहम बातें होती है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिल रहे हैं तो केवल कार्यक्रम डिस्कस करने के लिए तो नहीं ही मिल रहे होंगे कि कौन से कार्यक्रम करना है, वो महामंत्री और प्रभारी के स्तर पर भी वो चर्चाएं हो सकती हैं। और यही कारण है कि अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है कि बीजेपी के अंदर कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बड़ी नियुक्ति कोई इधर से उधर होने वाला है। हालांकि इन तमाम अटकलों को लेकर आधिकारिक तौर पर बीजेपी फिलहाल जो
है वो डिनाइल मोड में ही दिखाई दे रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर केवल कार्यक्रम क्या होने वाले हैं उसको लेकर तो चर्चा नहीं हुई है, और वो भी लंबे दौर की चर्चा हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बड़े डिस्कशन है जो इस समय बीजेपी के अंदर चल रहे हैं, और जिस पर बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ नियुक्तियां हैं जो अभी भी बाकी हैं, और वो नियुक्तियां अगर बात की जाए तो प्रदेश संगठन है। महामंत्री जैसे पद पर भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, और कोई बड़े बदलाव की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। कोई आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा फैसला जब बीजेपी लेगी तो ये साफ होगा कि ये मुलाकातों का दौर आखिर किस कारण से था। जी चलिए प्रखर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मुलाकात हुई है। चलिए एक